Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice set series of sociology for our upcoming exams, PGT, TGT and assistant professor. फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? ए धारा 20, बी धारा 17, सी धारा 2, डी धारा 25. द राइट आंसर इज डी धारा 25. भारतीय संविधान की किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? दैट इज अंडर आर्टिकल 25. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ए मर्टन, बी गॉफमैन, सी डर्कहाइम, डी वेबर. द राइट आंसर इज बी गॉफमैन. तो संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन ने प्रस्तुत की है. नेक्स्ट इज द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? ए डेरेनड्रॉफ, बी डैनियल बेल, सी रेमंड एरे, डी एंजियोनी. द राइट आंसर इज बी डैनियल बेल. तो डैनियल बेल की पुस्तक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृवंशीय परंपरा विद्यमान है? तो किस जनजाति में मातृवंशीय परंपरा विद्यमान है? पहला है टोडा, खासी, भील और मुल्लू कुरुम्बा. द राइट आंसर इज बी खासी. तो खासी जनजाति में मातृवंशीय परंपरा विद्यमान है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए पैरेटो, बी सोरोकिन, सी मोस्का, डी मियल्स. द राइट आंसर इज बी ए पैरेटो. तो अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो का है और पैरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में प्रतिपादित किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की नहीं है? ए सत्यापनशीलता, बी वस्तुनिष्ठा, सी सामान्यीकरण, डी व्यक्तिनिष्ठा. द राइट आंसर इज सी सामान्यीकरण. नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ए राधा कमल मुखर्जी, बी डी एन मजुमदार, सी है गिलिन एवं गिलिन एंड डी है बी एस गुहा. द राइट आंसर इज बी डी एन मजुमदार. तो रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है डी एन मजुमदार ने. तो डी एन मजुमदार ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि जाति एक बंद वर्ग है. ठीक है, तो जब हम लोग रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं उसमें मजुमदार बताते हैं कि जो कास्ट है वो एक बंद वर्ग है, ऐसा क्लोज्ड सोसाइटी और क्लोज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? हम संस्थाओं के सदस्य हैं, हम समितियों के सदस्य हैं, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं, हम प्रथाओं के सदस्य हैं. द राइट आंसर इज बी, हम समितियों के सदस्य होते हैं. ठीक है, तो ये वक्तव्य सही है. तो मैकाइवर का कथन है कि हम समितियों के सदस्य हैं ना कि संस्थाओं के, क्योंकि संस्था विविध प्रकार के नियमों का संस्थापित स्वरूप होती है, उसमें सदस्यता का अभाव पाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए. तो पहले है अवधारणा और दूसरे में है विचारक. तो सामाजिक तथ्य है डर्कहाइम का. फिर है सामाजिक उद्विकास, तो सामाजिक उद्विकास है स्पेंसर का. नेक्स्ट इज वैराग्य, तो वैराग्य है हमारा मार्क्स का. फिर आकार्य इज गिवन बाय मर्टन. तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4. द राइट आंसर इज बी. ओके, तो सामाजिक तथ्य डर्कहाइम का है, सामाजिक उद्विकास स्पेंसर का है और वैराग्य मार्क्स का है एवं आकार्य मर्टन का सिद्धांत है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए. इसमें पुस्तक और उनके लेखक मेंशन है. सबसे पहला है हमारा माइंड एंड सोसाइटी. तो माइंड एंड सोसाइटी है पैरेटो की.
अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक पैरेटो की है, ठीक है। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर इज गिवन बाय कूले। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ट्यूमिन का, एंड सोशल चेंज इज गिवन बाय मोरे। ओके, द राइट आंसर इज बी, ए का 2, बी का 1, 4 का, सी का 4 एंड डी का 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक समाज में कृषि, ए एक उद्योग है, बी जीवन का एक ढंग है, सी का अस्तित्व नहीं होता, औद्योगिक समाज में कृषि का अस्तित्व नहीं होता, डी औद्योगिक समाज में कृषि का न्यूनतम महत्व है। द राइट आंसर इज डी, कि एक औद्योगिक समाज में कृषि का महत्व न्यूनतम होता है, ठीक है। उसका अस्तित्व नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। जीवन का एक ढंग है नहीं, और एक उद्योग है बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिसिज्म का अर्थ है ए अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना, बी संस्कृति की तुलनात्मक अध्ययन, सी सांस्कृतिक नवाचार द्वारा भौतिक पर्यावरण में बदलाव लाना, डी क्षेत्र कार्य में प्रयुक्त प्रविधि। द राइट आंसर इज ए, अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना। नंबर 112, प्रत्याशा मूलक समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया, ए पी सोरोकिन ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी आर के मर्टन ने, डी डॉन मार्टिनडेल ने। द राइट आंसर इज सी, आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, सापेक्षिक प्रवचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया है, ए टालकट पार्सन्स ने, बी गिलिन तथा गिलिन ने, सी आर के मर्टन ने, डी किंग्सले डेविस ने। द राइट आंसर इज सी, आर के मर्टन ने। सापेक्षिक प्रवचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया है हमारे आर के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर सांस्कृतिक ग्रहण, सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है कि ये एक सामाजिक आंदोलन के चरण है, आत्मसात प्रक्रिया के चरण है, समंजन के स्वरूप है और गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार है। द राइट आंसर इज सी, ये समंजन के स्वरूप है। तो एकीकरण, सात्मीकरण एवं परसंस्कृतिक ग्रहण तीनों ही सामाजिक संगठनकारी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, तथा सामाजिक संरचना एवं प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीनों का में समंजन आवश्यक है। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट 115, अगेन मैचिंग है, हमें इसमें निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है 1856 में, ठीक है। फिर है शारदा कानून, तो शारदा कानून आता है हमारा 1929 में। फिर है विशेष विवाह अधिनियम, तो विशेष विवाह अधिनियम है 1954, और दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। द राइट आंसर इज डी, और यहाँ पे एक की जगह यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक है। द राइट आंसर इज डी, ए का डी, बी का सी, 2 का सी एंड 3 का बी एंड 4 का ए। ओके, द राइट आंसर इज डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग कल्याण की लीग की स्थापना की? ए एम के गांधी, बी लोकमान्य तिलक, सी गोखले, डी बी आर अम्बेडकर। द राइट आंसर इज डी, बी आर अम्बेडकर। तो दलित वर्ग की कल्याण लीग की स्थापना की थी बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 117, संस्कृति के इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? द राइट आंसर इज, द ऑप्शंस आर सोरोकिन, स्पेंसर, मार्गर एंड वेबर। द राइट आंसर इज ए, सोरोकिन। तो संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूप में सोरोकिन ने वर्गीकृत किया है, ठीक है, किसको? संस्कृति को। नेक्स्ट इज समाज सदृश्यता की सामूहिक चेतना है, यह किसने कहा? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी एफ एच गिडिंस, सी इमाइल डर्कहाइम, डी आर एम मैकाइवर। द राइट आंसर इज बी, एफ एच गिडिंस ने। तो समाज सदृश्यता की सामूहिक चेतना है, यह कहना है एच एफ गिडिंस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया?
ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी आर डायरेंड्रॉफ, डी सी राइट्स मिल। द राइट आंसर इज डी सी राइट्स मिल। नेक्स्ट, भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। दूसरा, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, भूमिका स्थिर है। भूमिका स्थिर नहीं होती है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रक्रियात्मक आवश्यकता पूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में ए तथा 2 सही है, 1 एंड 3 सही है, 2 एंड 4 सही है एंड 1 एंड 4 सही है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी 1 एंड 4 सही है। ठीक है, तो भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रक्रियात्मक आवश्यकता पूरी होती है, ये ठीक है। और भूमिका वह कार्य है जिससे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। ठीक है, भूमिका से परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन भूमिका का परिस्थिति से संबंध होता है, तो ये गलत है। और भूमिका स्थिर है, ये भी गलत है, क्योंकि भूमिका स्थिर नहीं होती है। द राइट आंसर इज 1 एंड 4। द राइट आंसर इज डी 1 एंड 4। नेक्स्ट, प्रघटना शास्त्र इसके लिए एक अतिवादी विकल्प है। ए उद्विकासवाद के लिए, बी प्रत्यक्षवाद के लिए, सी प्रकार्यवाद के लिए, डी प्रसारवाद के लिए। द राइट आंसर इज ए उद्विकासवाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ए सिगमंड फ्राइड, बी चार्ल्स हटन कूले, सी जॉर्ज हर्बर्ट मीड, डी एमाइल डर्कहाइम। द राइट आंसर इज सी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? तो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है ए मृत्यु कर, बी प्रजनन कर, सी आयु घटक, डी यौन घटक। द राइट आंसर इज डी यौन घटक। कि रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? ए परिवार, बी गोत्र, सी नातेदारी, डी संयुक्त परिवार। द राइट आंसर इज ए परिवार। तो रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को हम लोग परिवार कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।